अलैहि वसल्लम वला अनिस सहाबती फीमा अअलम अन्नहुम दह्हू अनिल अमवात इस्तिक़लाला। शेख फरमाते हैं कि कुर्बानी असलन जिंदों की तरफ से मशरू है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से आपके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से हमारे इल्म के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर मुर्दों की तरफ से कुर्बानी करना साबित नहीं है, वारिद नहीं है, मरवी नहीं है। फ़इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात लहु औलाद मिन बनीन औ बनातिन फी हयातिह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी औलाद की वफात हुई, आपके बेटों की वफात हुई, आपकी बेटियों की वफात हुई, इसी तरह से आपकी अज़वाज मुतहरात की, आपकी बीवियों की वफात हुई, आपके रिश्तेदारों की वफात हुई जिनसे आप मोहब्बत फरमाया करते थे। लेकिन किसी एक के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है कि आपने किसी एक की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी की हो। ना अपने चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से आपने कुर्बानी की, ना अपनी पहली बीवी और चहेती बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से आपने कुर्बानी की, और ना ही अपनी जिंदगी में वफात पाई हुई ज़ौजा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, ना ही अपनी तीनों बेटियों में से किसी बेटी की तरफ से कुर्बानी की, ना ही आपने अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी की। अगर ये चीज़ मशरू होती, यानी मुर्दों की तरफ से कुर्बानी करना अगर मशरू होता, तो इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर बयान फरमाया होता अपनी सुन्नत में, चाहे कौली तौर पर या फ़िअली तौर पर। और आपसे अब कौली और फ़िअली तौर पर जो चीज़ साबित है वो ये कि कान युज़ही अन्हु अन अहले बैतिह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जानिब से और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते थे। तो इसलिए यह है असल कुर्बानी के मसले में। कुर्बानी के मसले में असल ये है कि इंसान अपनी तरफ से, यानी घर का जो मालिक हो वो अपनी तरफ से और घर के तमाम अफराद की तरफ से कुर्बानी कर दे, यही कुर्बानी में असल है। और जहां तक मुर्दों की तरफ से कुर्बानी का मसला है तो मुस्तकिल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित नहीं है। ना ही आपने अपनी ज़ौजा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से, ना ही ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से, ना ही अपनी बेटियों की तरफ से, ना ही अपने किसी बेटे की तरफ से, ना ही अपने चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से, किसी की तरफ से, किसी वफात पाए हुए शख्स की तरफ से मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की हो, ऐसा साबित नहीं है। हाँ, जिंदों के पीछे, जिंदों की इत्तिबा में, जिंदों के साथ मुर्दों को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए दलील बन सकती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपके बारे में मरवी है कि ज़ह्हा अन्हु अन अहले बैतिह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से और अपने अहले बैत की तरफ से कुर्बानी की। ये रिवायत इमाम अहमद ने तखरीज की है, इसी तरह से इमाम तहावी ने शरह मानिल आसार में, और इसी तरह से मुस्नद बज़्ज़ार में, जैसा कि कश्फुल अस्तार में है, ऐसे कि मुस्तदरक हाकिम में, ऐसे इमाम बैहक़ी ने इसकी तखरीज की है, और इसी इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इसे हसन करार दिया है। तो बहरहाल जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात रिवायत की गई कि आपने अपनी तरफ से और अपने अहले बैत की तरफ से कुर्बानी की, तो आपके अहले बैत में वो बीवियां भी आपकी शामिल हैं जो वफात पा चुकी हैं, और वो बीवियां भी शामिल हैं जो बाकायदे हयात हैं, जो जिंदा हैं, जो वफात पा चुकी हैं, सब चूंकि उसमें शामिल हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात साबित है कि आपने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई, जबकि उम्मत में कुछ लोग हैं जो कि उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, कुछ लोग जिंदा थे और कुछ लोग वफात पाए हुए थे। तो उम्मत में तो ये सब के सब लोग शामिल हैं। तो ये असलन नहीं बल्कि तबान थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से और अपनी उम्मत की तरफ से किया था। तो असल अपनी तरफ से था और आप बाकायदे हयात थे, और उसके बाद आपने अपनी उम्मत को शामिल किया जिसमें कुछ बाकायदे हयात थे और कुछ अभी पैदा ही नहीं हुए थे और कुछ जो पैदा होकर के वफात पा चुके थे।
तो इस तरह से तबान अगर मैयत को शामिल किया जाए तो ये किसी कदर दलील बन सकती है। इसीलिए फरमाते हैं वलिहादा क़ाल बअदुल उलमा इन्नल उज़हियत अन्हुम इस्तिक़लालन बिदअह। इसीलिए बाज़ उलमा का यह कहना है कि मुस्तकिल तौर पर मैयत की तरफ से कुर्बानी करना बिदअत है। ये शेख ने जिक्र किया कि मैयत की तरफ से यही चीज आप अगर तोहफतुल अहवज़ी या मिरातुल मफातीह देखेंगे, जिसमें शेख उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने इस मसले पर लिखा है और चीजों को जमा किया है, तो उसमें भी ये कहते हैं कि साहब तोहफा ने फरमाया इस, और शेख भी उससे इत्तेफाक करते हैं। शेख उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह इत्तेफाक करते हैं कि मुस्तकिल तौर पर किसी वफात पाए हुए शख्स की तरफ से कुर्बानी किया जाना किसी सहीह सरीह मरफू हदीस में साबित नहीं है। और अली रजी अल्लाह अन्हु की जहां तक बात है कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की, तो एक तो हदीस ज़ईफ है, काबिल हुज्जत नहीं है। दूसरे अगर उसको सही मान लिया जाए तो उसमें कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है, गोया वो वसीयत के बाब में आ जाता है। वो उमूमी तौर पर बिला वसीयत के बिला हुक्म दिए किसी वफात पाए हुए की तरफ से कुर्बानी करने का सबूत नहीं बन सकता। तो ये है मसला मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का। अलबत्ता आगे पढ़ते हैं, फिर एक बात हम बताते हैं। आगे जो है शेख जिक्र करते हैं, जब ये शेख बयान करते हैं कि कुछ उलमा ने इसे बिदअत करार दिया है, तो फिर शेख उसके बाद कहते हैं वलाकिन्नल कौल बिल बिदअत कौलुन सअब। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं लेकिन इसको बिदअत करार देना ये जरा मुश्किल मामला है। क्यों मुश्किल मामला है? शेख कहते हैं इसलिए कि कम से कम हम इसमें यह कह सकते हैं कि ये सदका के जिन्स से है और मैयत की तरफ से सदका करना साबित है। और उसके बाद में अगरचे कुर्बानी में हकीकत में सदका गोश्त का सदका करना मुराद नहीं होता और ना ही उससे सिर्फ नफा उठाना मकसूद होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लेकिन कुर्बानी में अहम चीज ये होती है कि आदमी कुर्बानी ज़बह करके अल्लाह से अजर व सवाब हासिल करना चाहता है और तक़र्रुब हासिल करना चाहता है। इसीलिए इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से, तो कहते थे कि अगर कोई शख्स मैयत की तरफ से कुर्बानी करे तो पूरा का पूरा सदका कर दे। और यही चीज शेख उबैदुल्लाह मुबारकपुरी ने फरमाया है कि इसी में एहतियात है कि अगर कभी कोई मैयत की तरफ से कुर्बानी करे तो पूरा का पूरा सदका कर दे, वरना कुर्बानी ना करे। क्योंकि सदका का सबूत है लेकिन कुर्बानी का सबूत नहीं है, तो सदका की वजह से कुर्बानी यानी दोनों खैर को एक साथ इस तरह से जमा किया जा सकता है। वरना सिर्फ वफात पाए हुए की तरफ से कुर्बानी करना, मुस्तकिल तौर पर एक वफात पाए हुए शख्स की तरफ से कुर्बानी करना, इसका चूंकि शरीयत में किसी सही हदीस में, सही मरफू हदीस में, सरी हदीस में कोई जिक्र नहीं मिलता, इसलिए इससे बचना चाहिए। और बाज़ जगहों पर जो ये आदत बनी, ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान के मुआशरे में, पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश में भी शायद यही हालात हैं कि लोग जो है अपनी तरफ से, घर वाले की तरफ से कुर्बानी करने के बजाय बाकायदा सालहा साल बारी चलती है वफात पाए हुए लोगों की तरफ से। कहते हैं ये मेरी पहले साल की कुर्बानी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होगी, फिर अगले 4 साल तक खुलफाए राशिदीन की तरफ से होगी, उसके बाद में फिर दादा और नाना की तरफ से होगी, उसके बाद फिर और खानदान में कौन अजीज और करीब वफात पा चुके हैं उनकी तरफ से होगी, और अपनी बारी आती ही नहीं है कि अपनी तरफ से कुर्बानी करें। जबकि कुर्बानी करना एक इबादत है और तमाम इबादत में असल ये है कि आदमी अपनी तरफ से इबादत करे। सलात आदमी अपनी तरफ से पढ़े, सौम अपनी तरफ से रखे, ज़कात अपनी तरफ से अदा करे, हज पहली बार अपनी तरफ से करे, उम्रा अपनी तरफ से करे। तो तमाम इबादत में असल यही है कि अपनी तरफ से करे, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत हो, जिस इबादत में इजाजत है कि आप दूसरे की तरफ से कर सकते हैं, आप नियाबत कर सकते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। तो यही मसला कुर्बानी का भी है कि अगर कभी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना हो तो अपनी तरफ से करने के बाद। लेकिन ये बात याद रहे कि मुस्तकिल तौर पर कुर्बानी करना मैयत की तरफ से साबित नहीं है, इसलिए इसका बिदअत कहना ही
ज्यादा करीब है दलाइल के, और या फिर कहा जाए कि आदमी कुर्बानी करे और पूरी तरह से सदका दे दे, तो इसके जवाज का इसका जवाज या इसकी मशरूइयत किसी कदर मानी जा सकती है। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।